हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं शिवा शुक्ला आपको अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबादी टीचर्स पे स्वागत करता हूं। आपकी क्लास में कैलेंडर चल रहा था। कैलेंडर के अंदर में 3 स्थितियां बन सकती थी, 2 स्थिति हो गई है। अब आपकी अगली स्थिति है जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग हों। क्या हो? जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग हों। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? इसमें जो पहली 2 स्थितियाँ हो चुकी हैं, क्या जो पहली 2 स्थितियाँ हो चुकी हैं, इसमें उन दोनों के इस क्वेश्चन को 2 भाग में बांट करके हल करेंगे। कितने भाग में बांट करके? 2 भाग में हम बांट करके हल करेंगे। कौन से 2 भाग होंगे? एक बार तो हम इसे भूल जाएंगे, एक बार के लिए हम इसे भूल जाएंगे। जब वर्ष भिन्न भिन्न रहता है तो हम उस कॉन्सेप्ट से इसे हल करेंगे। किस कॉन्सेप्ट से? जब वर्ष भिन्न भिन्न रहता है। तो कैसे करेंगे? इसमें से हम सबसे पहले बताएगा, घटा देते हैं। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 3 से लेकर के 15 तक में कितने अधिवर्ष हैं? ध्यान दीजिएगा, 2004, 8 और 12, 3 हो गए। 12 + 3 15, कितने हो गए? 15/7, यानी एक आपका शेष बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक आपका शेष बच जाएगा। और हम कैलेंडर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। किस तरह बढ़ रहे हैं? कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो इस प्लस को कहीं आप 1 लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है? +1 शेष लिख लीजिए। अब हम चलते हैं कैलेंडर के दूसरे हिस्से में। कहाँ पर चलते हैं? कैलेंडर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अब एक बार लगा के फिर से आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाता है। इसमें क्या करते थे? एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा था, समझिएगा। हम इसमें अंग्रेजी माह में चल रहे माह को सबसे पहले लेते हैं, यानी जो इसमें सबसे छोटा होगा, इस तरह मान चलिए उसको लेते हैं। उसमें क्या लेते हैं? ये लेते हैं, क्या होता है? ये 5वां महीना यानी मई का है। मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की। कितना तारीख लिखी है इसमें? 4। 27 लिखी है, 4 बचा है। कितना हो गया? ये 4 बच गया। प्लस अब मई से जून की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मई से जून की ओर चलेंगे, ठीक है? कहाँ चलेंगे? जून की ओर चलेंगे। जून कितने दिन का अपना होता है? अगर ये 31 है तो 30 दिन का होगा, यानी 2 + 3 + 2 क्या हो गया? मई, जून, मई है आपका, ये मई हो गया। जून, जुलाई। अब यहाँ पर नहीं चलेंगे हम। क्या नहीं चलेंगे? यहाँ पर नहीं चलेंगे। अब अगस्त आ गया। अगस्त में कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? ये नहीं, दी गई तारीख यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दी गई तारीख। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या हुआ इसमें मई के माह में बचे हुए दिन प्लस मई के बाद जून, जुलाई। जुलाई में जो विषम दिन बचते हैं हम उसको लिख लेंगे, ठीक है? लिखे। अगस्त में पहुँचे, अगस्त में जो दिया हुआ दिन रहेगा, क्या रहेगा? जो दिया हुआ दिन रहेगा। हम इसको एक अलग पार्ट में हल कर रहे हैं, बात को समझिएगा पूरी तरीके से। कितना हो गया ये? 15, 3, 18, 2, 20, 4, 24। कितना हो गया? 20, 4, 24 हो गया। 15, 3, 18, 2, 20, 4, 24, 24 ये हो गया। अब इस दिन बनाने के लिए बताएगा 7 से भाग कर देंगे, 3 बार जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। 3 शेष बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम? ये -3 हो जाएगा, क्योंकि इसलिए -3 हो जाएगा, 8वें महीने से 5वें महीने की ओर आ रहे हैं, तो इसमें माइनस का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है? -3 हो गया। अब इसमें पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। पहले +1 और -3, ठीक है? धन ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण ही होता है। ये आ गया आपका 2, ठीक है? अब हम पूरी तरीके से कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। देखिएगा क्या होता है इसमें। यहाँ पर +-3, पूरी तरीके से बात को समझिएगा। +-3 यानी धन ऋण का गुणा ऋण और -2। फिर यहाँ पर नहीं लेंगे कि ऊपर जा रहे हैं, जो चीज़ जिस चिन्ह के साथ बचेगा, यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो उसमें प्लस कर देते। यहाँ पर माइनस से माइनस कर देंगे। रविवार में से -2 गया शुक्रवार। अब आप कहेंगे सर इतना कुछ किए हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। तो ठीक है, आप पूरे तरीके से एक चीज़ मैंने लगा दिया है। अब बारीकी से समझिए क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या हुआ इसमें। देखिएगा, सबसे पहले अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले कि यदि मतलब 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 27 मई 2015 कौन सा दिन होगा? इसमें आपका वर्ष नहीं समान है, दिन नहीं समान है और माह भी आपका समान नहीं है। क्या हुआ? माह भी इसमें आपका समान नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पूरी तरीके से बात समझिएगा। इससे हम 2 पार्ट में बांट देंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे। एक वह पार्ट में बांट देंगे जिसमें हमें वर्ष भिन्न भिन्न होता है, और एक महीने और दिन के पार्ट में इसे बांट देंगे। क्या करेंगे? इसे महीने और दिन के पार्ट में हम
बांट देंगे। अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन 2 भागों में हल होगा, इतना आपको ध्यान रखें। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जब इसमें हम चलेंगे, इसे आप एक साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, लेकिन समझने में इससे ज़्यादा आसानी कोई नहीं होगी अगर हम 2 पार्ट को अलग अलग कर लें, उसके बाद दोनों को मिला लें, जो चिन्ह आएगा उसे हम घटा दें। देखिएगा 2003 है, 2015 है, एक कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिविजन में आ जाएगा। इसमें से इसको घटाते थे, ये आपका क्या आ गया, ये आप देखिएगा आपको 12 आ गया घटाने पर। ये अधिवर्ष आ गया, आपका अधिवर्ष आया, 3 अधिवर्ष जोड़ के 15 7 से भाग दिए और ये आपका एक शेष बच गया। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, एक ही शेष है यहाँ पे, क्या है, एक शेष आपका यहाँ पर। ये थोड़ा से बड़े में लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक शेष आपका ये शेष बच गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक शेष बचा है, 3 से 15 की ओर जा रहे हैं यहाँ पर प्लस, इसे कहीं पर नोट कर लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। कहाँ पर आते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ हम आते हैं, जिसमें कल आपको बताया गया था कि जो महीना सबसे पहले अंग्रेजी माह में सबसे पहले आता है, यानी जो सबसे महीना छोटा होता है उसका शुरुआत करेंगे। उसमें जो भी तारीख दी गई होगी उसमें बचे हुए दिन को हम लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए जितने विषम दिन, जिस महीने में जितने विषम दिन आते हैं उसको लिख लेंगे। जो लास्ट में ऊपर अगस्त का महीना दिया गया होगा उसमें जो दी हुई तारीख होगी उसे लिख करके आपस में जोड़ करके हम विषम दिन निकाल लेंगे। अब इसमें अगस्त से महीने में नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ करके, ठीक है, आपस में जोड़ करके जो चिन्ह के साथ बचेगा, यानी अगर -2 ध्यान रखना है, -2 चिन्ह के साथ बच रहा है तो रविवार में से -2 कर देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी पर हम आपके लिए 1-2 क्वेश्चन अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी जब अगला क्वेश्चन आपको कराएंगे तो और आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा उसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा, अलग क्या है कुछ नहीं, इसमें समझिएगा कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 6 आपका शेष बच गया। सबसे पहले 13 में से 7 गया आपका शुद्ध कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 1 हो गया। आप कितने इसमें क्या है, अधिवर्ष हैं, 8 हो गया आपका और 12 हो गया, 2012 हो गया, 2 हो गए, 6 + 2 8 हो गया, 8/7 एक आपका शेष बच गया, एक आपका शेष बच गया। ये शेष से प्लस है कि माइनस है, नीचे की ओर आ रहे हैं। यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। इसमें सबसे पहले हम ये देखिए घटा करके उसके बाद अधिवर्ष निकाल करके अधिवर्ष को जोड़ करके 7 से भाग देंगे, एक शेष आएगा। 13 से 7 की ओर आ रहे हैं, ये माइनस शेष आप अभी लिख रहिएगा, इसका आगे काम आने वाला है। अब इस पर चलते हैं। ये आपको बताया गया था जो महीना दिया रहेगा उसमें बचे हुए दिन लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 0 दिन बचेगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, +2 हो जाएगा क्योंकि ये महीना 31 का है, नवंबर आपका 30 का होता है, ये 2 हो गया। अब +31 कर लेंगे, ठीक है। जोड़ करके 33 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 33 हो गया। 7 से भाग दे देंगे, 4 बार जाएगा, 5 आपका शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 5। फिर इसमें देखना है शेष माइनस में है कि प्लस में है। अब 12 से 10 की ओर आ रहे हैं यानी ये माइनस में है। इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, -1 -5 बराबर -6। अगर माइनस में है तो शनिवार में से 6 घटाना है, तो चाहे शनिवार में से 6 घटा दीजिए या फिर +1 कर दीजिए। क्या करेंगे, ये आपको बताया गया तो या तो आप -1, अगर कहा गया कि -6 करना है, -6 करने से अच्छा है +1 कर दीजिए, उत्तर आपका सेम ही आने वाला है। यानी आपका क्या उत्तर आ जाएगा, ये रविवार उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पर आपका रविवार हो गया। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप घूम लीजिए। सबसे पहले कहा गया कि जब सबसे पहले दिन, जो पहली हेडिंग बताई गई थी आपको, जब इसमें क्या हो, दिन और माह समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। तो आप मान लीजिए दिन और माह समान है लेकिन वर्ष अलग अलग हैं, उस हिसाब से इसको आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समान है ऐसा मान के चल रहे हैं। फिर आप क्या मान के चल रहे हैं कि जिसमें दिन और माह अलग अलग हों लेकिन वर्ष समान हो। आप इसे मान लीजिए वर्ष अब समान हो गया है, इसको उस कॉन्सेप्ट से हल कर लेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे, उत्तर आपका ये आ जाएगा। चलना सब कुछ सेम है, बस आपको इसी क्या दिन माह वर्ष इसी को पकड़ना है कि समान है कि नहीं समान है, कि क्या समान है क्या
नहीं समान है। इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, किसमें दोनों लगेगा, किसमें एक लगेगा, किसमें एक नहीं लगेगा। देखिए कैसे पूरी तरीके से बात समझिए इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें आपका ये हुआ है 2013 था, 7 से घटा दिए, 2007 से घटा दिए, 6 आपका ये बच गया। ये आपका क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। यहीं पर समझ लीजिए किस बात को, क्या हो जाएगा, ये अधिवर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये अधिवर्ष आपका हो गया। अधिवर्ष को बताया गया, इसमें जोड़ देते हैं। अधिवर्ष वह होता है जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब जो 4 से अगर फिर 2, 1 8 1 12 ही ऐसा मिलेगा जो आपको 4 से विभाजित हो जाएगा। इसमें जोड़ करके 8 हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो विषम दिन हमें निकालना पड़ेगा। विषम दिन निकालने के लिए आपको बताया गया क्या करेंगे, हम 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने के बाद हमारा एक शेष आया। अब ये माइनस प्लस देखना है कैसे होता है। अगर हम कैलेंडर में पीछे की ओर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। इसमें हम कैलेंडर में पीछे की ओर आ रहे हैं, किस ओर आ रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर माइनस चिन्ह आपका ले लिया है। अब बारी आती है, अब इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब जैसे इस तरफ आते हैं, कल आपको ये कॉन्सेप्ट वह भी बताया गया था कि इसमें जो महीना दिया रहेगा, जो छोटा वाला महीना होगा उसमें शेष बचे हुए दिन लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हुए महीनों में जब तक ऊपर वाले महीने में नहीं पहुंच जाते हैं उसके सभी विषम दिन निकाल लेंगे। यानी जितने का महीना होगा उसको 7 से भाग कर देंगे, जितना शेष बचेगा वही आपका विषम दिन हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31 दिन पूरी तरीके से आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 31 दिन पूरी तरीके से आपका दिया हुआ है। आप इसमें काम और कर सकते हैं जो कि बहुत आसानी होगी आपको। ये +2 हो गया आपका, 31 है, इसे आप 31 की बजाय +3 भी कर सकते हैं। 7 चौक 28, 3 31 +3 कर देंगे और 3 2 5 आपका ये सीधे मिल जाएगा। ये 7 से भागने की जरूरत नहीं है, जो भी 7 से बड़ा हो उसे जहाँ का तहाँ भाग दे दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये गलत नहीं है जो आपको बताया गया, लेकिन ये भी आपको गलत नहीं होगा, आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 31 2 33 7 से भाग दे 5 शेष हो गया। अगर इसी 31 को हम वहीं पर 7 से भाग दे देते, आपका 4 बच जाता, कितना हो जाता, 3 बच जाता। 7 चौक 28 3 31 और 3 इस +2 को हम कर देते, ये आपका 5 बच जाता, ठीक है। इस जो 5 बच जाता तो सीधे आप 5 और -1 करके ये -6 आ जाता, उसमें घटा देंगे, चाहे -6 कर दीजिए +1 कर दीजिए, ठीक है। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी संदर्भ के कैलेंडर में 3 स्थितियां बनती थी। तीनों स्थितियों को पहले अलग अलग बताया गया, 2 स्थितियों को, जो तीसरी स्थिति इसमें दोनों को आपको मिला करके बता दिया गया है। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आपको छोटी छोटी वीडियो लगातार एक हेडिंग की मिलती रहेगी, जिससे आपको मिश्रण ना हो, सब कुछ आपको क्लियर एक दिन में बता दिया जाएगा। आशा करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जितना नोट्स बनवाया जा रहा है इसे सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर क्लास अच्छी होगी तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और मस्ती के साथ अपना पढ़ाई करते रहेंगे। जय